सवाल आज का प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक सवाल जनता के समक्ष रखेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन बाकी है और नया साल आने जा रहा है। ये साल 2023 अपने अंतिम चरण में है, सबको अलविदा कहने के लिए और नए साल की शुरुआत होने जा रही है। पर इस साल बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसने काफ़ी दिलों को जो है वो दुख पहुंचाया, काफ़ी आंखें जो है नम हुई। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसने जम्मू कश्मीर को विकास की कड़ी में जोड़ा। पर वहीं पे नए साल में क्या कुछ नया जम्मू की जनता चाहती है जम्मू कश्मीर के प्रशासन से। तो चलिए जनता के आगे यही सवाल रखेंगे और जनता की प्रतिक्रिया जाने की आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता नए साल में क्या बदलाव चाहती है। देखिए, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे पूछा इसके विषय में कि नया साल आने वाला है। हम यही चाहेंगे कि जो नया साल आने वाला हर किसी के लिए मंगलमय हो। 2023 में आपको याद ही होगा जब पहला ही दिन था तो हमारा जो डांगरी का जो इंसिडेंस हुआ है वो भूल नहीं पा रहे हैं अभी भी। ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हुई है, खासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो घातक हमले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 2024 आ रहा किसी के लिए नहीं होना नहीं चाहिएगा। ऐसी वारदातें होनी नहीं चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि उसके बाद चलता रहा जो कोकरनाका वाला वायलू वाला इंसिडेंस हुआ, वो भी एक बड़ा दुखद है। उसके बाद रजौरी में लगभग 2-3 बार और आज चल ही रहा है। वो भी इंसान को एक ऐसी चीज़ चुभता है, क्योंकि जब हम उन का अंजाम देखते हैं तो उनकी फैमिली उनके बच्चों को देखते हैं तो बहुत दिल भर आ जाता है। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। हम यही चाहते हैं ऊपर वाले से कि जो 2024 हमारे लिए आने वाला है वो मंगलमय हो, खुशी हो। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, भारतवर्ष के साथ पूरे दुनिया में होना चाहिए। क्योंकि चुनौतियां हर वक्त है, चुनौतियों का सामना करना ठीक बात है, मगर जहां जो जानी नुकसान होता है साथ साथ में जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं यहाँ एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। एक एक्सीडेंट हुआ आपको पता 40 के लोग डोडा के मर गए एट ए टाइम। जोजिला में एक्सीडेंट हुए, वहाँ भी एक लगातार 2 दिन कंटिन्यू हुए। हमारा जो ये कुटवा वाला रूट है इसमें एक्सीडेंट हुए, रामबन वाले में हुए, रजौरी में हुए। तो ये चीज़ें क्योंकि इंसानी जान जाना बहुत दुखद होता है। तो हम चाहेंगे इस पर गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस हिसाब से ठीक रहेंगे। देखिए चुनौतियाँ कितनी आती, अभी हम किसी चीज़ में जा रहे थे, अभी आप देखिए कोविड का आ रहा है, मतलब अब देखिए दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो चिंता हमें हो रहा है इस वक्त। तो हम चाहेंगे जो भी ये इंसान मतलब एक मानव के खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और नया वर्ष हर किसी के लिए अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, तरक्की करे। और अगर कुछ लोग फेस कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, टैक्सों पर टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो टोल प्लाज़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे म्यूनसिपलिटी वाला है, उस पर थोड़ी सी इनको नरमी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस वर्ग में क्या इनकम है, उसका भी संज्ञान में लेना चाहिए अफसरों को। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का जो नज़रिया होता है वो ग्राउंड पे नहीं होता है। अगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का नज़रिया वाकई एक जो एक घरेलू इंसान के तौर तो शायद वो 10 बार सोचेगा कि वो अगर जब कमेटी बैठती है, मीटिंग बैठती है या कैबिनेट बैठता है या कोई बड़ी मीटिंग में जहाँ पर ये उच्च सत्र फैसले होते हैं, वो सबसे पहले अपने घरों में देखिए हमारी इनकम क्या है और जो दिन में जो रोज़गार कमाता है उसकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से टैक्स करना चाहिए। और मतलब बेहिसाब फजूल में लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ये वाला नाश्ती वाला डबल में चला गया, नहीं होना चाहिए। कम जितना हो तो लोग नाराज़ होते हैं उससे। अच्छा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे और आप हम जैसे लोगों को भी पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर को तो देना है, वो किराया तो हमसे लेगा ना। पेट्रोल में, डीजल में कहीं भी अगर बढ़ोतरी होती वो एक आम ग्राहक को पड़ता है। तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के साथ अच्छा रहे, आपको, मुझे, ताकि हम ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारें। देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं जनवरी के स्टार्टिंग में 2023 में, जैसे डांगरी वाला जो एपिसोड हुआ जहां पर हमारे 6 सिविलियन जो हैं वो उनको शहीद किया गया आतंकवादियों द्वारा, और कहीं ना कहीं रजौरी, पुंछ, जिसको पीर पंजाल भी कहा जाता है, उसके अंदर आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश जो है इन आतंकवादियों ने की। और उसके बाद लगातार 2-3 हमले जो हैं वो हमारे सेना के जवानों के ऊपर हुए, जिसमें हमारे सेना के जवान भी उसमें शहीद हुए। इस प्रकार की घटनाओं ने एक बड़ा दुख पहुंचाया पूरे देश के अंदर। और हम
आशा करते हैं कि आने वाले समय में भगवान हमारे सैनिकों को, हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतनी शक्ति प्रदान करे कि उस इलाके से ऐसे दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के इशारे पर इस प्रकार के कांड करने के लिए जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं, उनको मार गिराए, उनको यहाँ से भगाने का काम करे। और पाकिस्तान जो लगातार इन ऐसी आतंकवादी वारदातों को करने का अंजाम देने का काम कर रहा है, उसको भी सबक सिखाने का काम जो है हमारी सेना करे। ये हम आशा करते हैं कि आने वाले साल में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और वो बिल्कुल पीसफुली रहे और हमारी सेना पूरी तरह से और पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह सक्षम रहे कि वहाँ पर कोई भी वारदात इस प्रकार की ना हो। सबसे अच्छा विषय ये भी रहा कि कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक अच्छा काम किया और आपने देखा कि पिछले साल कश्मीर जो है वो बिल्कुल पीसफुली रहा और वहाँ से आतंकवाद को समाप्त करने का काम जो है वो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने की। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि समय जो है वो ठीक ठाक रहे और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आने वाले समय में जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसके भगवान राम को की शिला वहाँ पर उनकी जो प्रतिमा है उनका अनावरण होने जा रहा है। वो पूरे विश्व के अंदर सभी हिंदू समाज के लिए बड़ा सराहनीय कदम है और पूरे देश के अंदर अभी जो है राम राज्य की स्थापना की तरह जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। एक अच्छा समय जो है पिछला निकला, थोड़ा सा जो मैंने कहा कि रजौरी पुंछ के अंदर जो है वो हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी सक्षम है कि आने वाले साल में ऐसी घटनाएं दोबारा जो है वहाँ पर नहीं होंगी। जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, उनको मुँह तोड़ जवाब देने का काम जो है हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस करेंगी। तो ये आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है नए साल में और क्या कुछ चीज़ें उन्हें खटकी भी इस 2023 में। आपका क्या कहना है, आप क्या बदलाव चाहते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।